टी क्यूब बाई 3 प्लस हमने क्या लिख दिया टी 4 बाई 3 प्लस हमने क्या लिख दिया टी, और बी हमने क्या था टी स्क्वायर प्लस 4 बाई 3 टी क्यूब प्लस 1। चलो चलो बातचीत नहीं, कौन बताएगा मुझे, तुम बताओ है ना। तो क्या निकाला था अपने को, निकाल सकते हैं अभी। डिस्प्लेसमेंट बोला था कहां से कहां तक, 0 से 5। तो आप बताओ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 पे कहां पे है वो, 0 पे। 5 पे क्या टी को 5 रख दें, कितना आता सॉल्व करके 765। कैलकुलेशन सही बता रहे हो, 5 चलो भाई ये मैच हो रहा है 765 आ जाएगा, ठीक है इसको सॉल्व करके समझ में आया क्या करना था। अगला क्या बताना था, नेक्स्ट वन क्या था, वेलोसिटी एट 3 सेकंड। वेलोसिटी एट क्या यहाँ पे टाइम की जगह पे 3 रख दे, पहले 0 रखेंगे तो नहीं उसी मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस बताना होगा ना। तो 3 सेकंड रखोगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 बाई 3 3 का क्यूब 27 प्लस 1। तो ये सॉल्व करो कितना जाएगा, 9 10 प्लस कितना बताओ 36 कितना हो गया सर ना 36 प्लस 10 46 हो गया ना। 46 किसी का मैच हुआ था, हां सर मेरा हां बिल्कुल सही 46। और क्या बताना था, एक्सेलरेशन हां एवरेज एक्सेलरेशन। तो उसके लिए क्या चाहिए, डेफिनेशन क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो फाइनल कितना कितने बताना था, कितनी सेकंड में बनाना था, 5 सेकंड पे 0 से 3। यहां पे 3 रख लो, मैं यहां लिख देता हूं ए एवरेज दिख रहा होगा, हां ए एवरेज। चलो कौन बताएगा, तुम बताओ तुम्हें कम समझ में आ रहा है। ए एवरेज कितना है बताओ, 46 कैसे पता चला 46, क्योंकि v को 0 रखा तो 0 हो गया और फाइनल क्या था ये 46। तो कितना हो गया ये -1 v स्टार्टिंग में क्या था v0 पे 1 है, हां v0 पे क्या था 1 था, यहां पे रख के देखो तो 46 - 1 कितना हो जाएगा ये 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या तुम्हें समझ में आया कहानी। तो जितने भी अपने वेरिएशन वाले सवाल किए हैं आप घर पे जाके वापस सॉल्व करें। डाउट है हाँ इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सप्रेशन था a = 2t + 4t², इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्या चीज, t की वैल्यू थी वो इंस्टेंटेनियस बताएगा ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ जो मैंने आपको डेफिनेशंस लिखवाया था ना वो दिमाग वो ऐसे कॉपी में सजाने के लिए कोई ना बताया, वो कैसे लिखवाया था मैंने समझने के लिए। एवरेज स्पीड पूछ रहा तो कैसे करेंगे, क्या बेटा एवरेज स्पीड जैसे पहले आपको बताया था वैसे करेंगे। वो v का वन तो है, अच्छा लिख तो दिया पूरी रामायण वहां पे, v क्या है x क्या है, ये देखेंगे कि ये पॉजिटिव भी आ रहा है। बहुत बढ़िया। क्या तुम्हें कहानी समझ में आया है नहीं आया है, क्या वेरिएबल जो टफ वाले पहले पढ़ रहे हैं, आसान वाले उसके बाद पढ़े। आसान मतलब कांस्टेंट ये वाला सवाल है ना, इसमें सब कुछ क्या है चेंज हो रहा है। इन लोगों ने ईमानदारी से तीनों आंसर निकाल लिए थे खुद से, मतलब सॉल्व करके 2 निकाल लिए थे, 2 निकले थे, एक तीसरा गलत। कौन सा अलग हो गया सर मैं एवरेज एक्सप्रेशन गलत हुआ था। क्या क्या मिस्टेक हुआ था आपका, सर मैंने 42/3 किया नहीं था। मतलब कैलकुलेशन की बात नहीं, कॉन्सेप्चुअली कुछ मिस्टेक था क्या कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक, सर मैंने v2 - v1 लिखा था। वही करना है ना, डेफिनेशन में कॉपी में वही लिखवाया है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम बी फाइनल। क्लियर है चीज, क्या डेफिनेशंस क्लियर है, सारे वेरिएबल्स क्लियर है। तुम लोग इधर बताओ, तुमको जी परेशान लग रही है, तुम बताओ दिक्कत नहीं है ना कोई भी। अब क्या अपन कांस्टेंट ए पे आ जाएं, आसान वाले काम कर लें। लास्ट ईयर इतनी तो स्पीड कितनी आएगी, इक्वेशन क्या बेटा स्पीड कितनी आएगी, किस चीज का स्पीड, एवरेज कुछ ये जो हमने वेलोसिटी निकाली क्वेश्चन में तो 46 आइटम वो स्पीड है, इंस्टेंटेनियस बोल रहा है ना। हाँ क्यों हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड राइट, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर सेम ही रहता है ना। अगर मान लो वेलोसिटी -46 आया तो स्पीड कितना आएगा 46, लेकिन एवरेज स्पीड एवरेज दोनों क्या है अलग अलग। अरे हाँ ना अभी बहुत सारा जितने क्वेश्चंस कराए घर पे जाके बिना देखे खुद से सॉल्व करना। और कराऊं या आगे बात समझ में आ गया एक देखते हैं, मतलब एक सवाल और करा दूं। इसमें ना x की वैल्यू 0 मत रखना, ओरिजिन में लेना। अच्छा चलो तुम ही क्वेश्चन बनाओ क्या बनना चाहिए, बना दे तो ऐसे ही देते हैं ऑन हिज डिमांड है ना क्वेश्चन। मैंने बोल दिया ऐसे ही सर बहुत बढ़िया आंसर आएगा इसके क्वेश्चन का, ये भी बिना सोचे समझे बोले। तो मैंने बोला सर आप एक लिंक भी भेज देना। क्या बेटा कहां से डीपीपी भेजता पड़ता, खुद बना के इतनी मेहनत मत करें। अभी मिल जाएगा यहाँ पे होगा ना सीपीपी का कोई मैनेजमेंट के पास होगा डीपीपी का।
खुद बना के करना पड़ता है, इतनी मेहनत नहीं करूंगा। क्वेश्चन बहुत बड़े हैं यार, इतने सारे मटेरियल सॉल्व करने। हाँ तो उन्हीं को कॉपी पेस्ट करके एक पेज पे लिख के दे देना, बस हो गई टीपीसी। वैसे लिख देना, स्क्रीनशॉट भेज देगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पहले ये बात समझ में आई है, क्लास में समझ में आ रहा है नहीं यार। अगला सवाल इसके डिमांड पे करते, क्या बोले थे आपका डिमांड, क्या क्वेश्चन मैं है? कह रहा हूँ कि एट वैल्यू मतलब 0 ओरिजिन भी मतलब ओरिजिन पे कहीं और रख दो है ना, और इंटीग्रेशन वाले सवाल दे दो है। चलो तो एक बार क्वेश्चन ही चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन लिखिए आप जल्दी से, आसान सवाल दे रहा हूँ, फटाफट खत्म कर दो। सिंपल सवाल है, ये लिखो कि ये तो हमने ज्यादा वाले किए थे, बहुत ही आसान दे रहा हूँ ताकि आप जल्दी बता सको। लिखो कि इन द प्रीवियस प्रॉब्लम if acceleration of the man is given by a is equal to, एक ही वेरिएबल ले लो 3tq, a is equal to 3tq है ना, and initially man is at x बराबर 2 मीटर, initially man is at x बराबर 2 मीटर and moving with velocity 4 मीटर पर सेकंड। मूविंग विद वेलोसिटी क्या है 4 मीटर पर सेकंड। देन रिपीट द सेम प्रॉब्लम है ना, जो चीज फाइंड आउट करनी थी पिछले वाले में वो यहाँ भी फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी 4 मीटर पर कहाँ पे नहीं लिखे बताओ, और वो 2 मीटर। क्वेश्चन को जोर से पढ़ लो, क्या निकालना है सर? जो पिछले सवाल में पूछा था, क्या क्या एवरेज एक्सेलरेशन, हाँ वही तीनों क्वेश्चन रिपीट कर लो। क्या था? एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन था, फिर क्या था, डिस्टेंस था, हाँ और फिर क्या था, वही तीनों चीज रिपीट कर। डिस्टेंस और टाइम। सेम सवाल है, जो पिछले सवाल में 3 चीजें फाइंड आउट करनी थी, वही सेम चीज फाइंड आउट करनी है। टाइम भी वही है। हाँ ऑल द 3 थिंग्स है। बस 0 की जगह तो हाँ क्वेश्चन बिल्कुल जो भी है फाइंड आउट करना है वो सेम है, बाकी चीजें मैंने चेंज की है। तो आप ट्राई ऐसा करो कि खुद से सॉल्व करो ना, किसी का आंसर देख के आंसर बताना नहीं है। ऐसा निकालना था। मैं कॉपी में क्वेश्चन नहीं लिखा है, तो फिर पूछने की जरूरत है। आ गया आ गए। तुम लोग आया ऑनलाइन खैरियत प्रीति 2 मिनट तो ऐड होगा। ये तो
और नहीं आया किसी का? चलो आ गया, आपका आ गया। क्या क्या आंसर है बताओ? सर डिस्टेंस है 19555 मीटर, वेलोसिटी 19554 मीटर, 54 मीटर, और क्या था? वेलोसिटी 259/4 मीटर, 259/4 मीटर, और एक्सेलरेशन है 81/4 मीटर, 81/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर मीटर पर सेकंड है। ठीक है, चलो का मैथ कर रहा है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहला लगा रहा है, तो आपको क्या आ रहा है? हाँ डिस्टेंस अलग आ रहा है ना 1963 बस 18955 1963/4, ये अमिता का आ रहा है। ये किसका आ रहा था? सर ये मेरा है। 5.75 हाँ, आपका क्या है? नहीं क्या इसका कॉपी खुद गया। कोई बात ये क्या है? सर मैं तो 1907 अपॉन 16 नहीं। 1897/4 245/12 1897 ये क्वेश्चन को नहीं I was told acceleration 245/12 245 नहीं 243 मतलब सॉरी 81 अरे अदर काट 2 3/12 I 243/4 अमिता का लगा है। तुम्हारा क्या है? ये है ना तुम्हारा क्या है? रीति का भी आ रहा है 1963। क्या बात? जाके और टाइम और तुम लोग अभी? डिवाइड अच्छा तुम्हारा तो और पीछे हो गया सर पर डिस्टेंस लगा डिस्टेंस पे जाना है। 195/4 तीसरा का ठीक है सर। तो लड़कियों का अलग आंसर आ रहा है, लड़के का अलग आंसर आ रहा है। ये वाली बात देखते हैं। ये होगा ये होगा इसको भी और किसी का कुछ आंसर आया हो? सबसे पहले आप क्या करो, पोजीशन और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट कर लो, उसके बाद हो जाएगा ना। इधर की जनता तुम्हारा आया 25/20 पहले वाले का बिल्कुल अलग आ रहा है। हाँ वो मैच कर रहा है सेकंड वाला, फर्स्ट वाला मैच नहीं कर रहा, सेकंड वाला मैच कर रहा है। और थर्ड वाला 2/2/20 हाँ करो राइट। हम 5 से काट देना। हां एक ऐसे ही भाई जो भी हो तुम्हारा नहीं आया 5 से क्यों तो आ मेरे सामने करो तुम। आपसे डिवाइड कर कहाँ पर डिवाइड हाँ सॉल्व किए 81/4 ये सर वो 240 ये 2 ये 187 और ये सर 505/4 कौन सा वाला? और you are wrong according to my answer सर हाँ आपका क्या है? नोट से बोलने कितना आया? 1875। चलो चार ऑप्शन मिल चुके हैं। दिक्कत तो डिस्टेंस ही देगा दूसरी अरे b माइनस 4 आ गया 4 है ना b बेटा उस पे लगाना प्लस 4 होएगा प्लस 4 के इंटीग्रेशन प्लस 3 है प्लस 2 भी रहेगा, प्लस 2 नहीं करेगा। क्या है भाई? भाई वो कुछ कैसा है? भाई तरफ ये भी क्वेश्चन फर्स्ट में क्या आएगा? 476। सेकंड में क्या आएगा? प्लस 2 भी आएगा। वो बिल्कुल सही सॉल्व कर रहा है, कॉपी में सीक्वेंस वाइज है ना। ये भी सही है। तुम्हारा क्या नाम है? सर मेरा देखो आदित्य भी बिल्कुल सही सॉल्व कर रहा है। हाँ 40 3 to 3 कर रहा हूं
कहाँ आया वैल्यू? अच्छा वैल्यू आ गया 1963/4। चलो यहाँ पे चेक करते हैं। चलो तुम्हारा कुछ नहीं आएगा, तीनों आ गए। कौन कौन सा आंसर आया था? 1963 तुम 1963 अमृता को सपोर्ट कर रहे हो और नीचे वाले को चलो यहाँ पे बात कितने आ रहे हैं? चलो यहाँ बताओ पोजीशन क्या था, बताओ एक्सेलरेशन क्या है, सवाल में क्या लिखा था? अब चुप हो जाओ, अब मैं जो बता रहा हूँ डिस्कस कर रहा हूँ बोर्ड पे देखो, फिर बाद में बोलोगे समझ नहीं आया। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो बातचीत में मशगूल रहते हो। हाँ बोलिए, आप बताइए क्या दिया हुआ सवाल में? TTQ दिया था ना, और क्या बोला था? इंफॉर्मेशन क्या था? टाइम बराबर 0 पे कहाँ पे था वो? 2 मीटर थी हाँ और वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। और ये किसके डिमांड पे क्वेश्चन था? हाँ उसके डिमांड पे क्वेश्चन था। बोला था कि आप अलग रख दो, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। हमें ए दिया हुआ, ए को क्या लिखते हैं बताओ? बहुत बढ़िया, यहाँ 3TQ। अब इसको इंडिकेशन तो सबको आता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कॉपी में प्रॉपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे आंसर चिपका दे रहे हैं। दो बच्चे हैं जो बिल्कुल सही सॉल्व कर रहे हैं, ये और ये। आगे तो मैं गलत कहाँ पे हो गया? टाइम बराबर 0 पे कितने पे था? 4। कितने पे फाइंड आउट करना है? टी पे निकाल लो। जनरलाइज कर रहे हैं तो v निकालेंगे, v-4। अरे ना क्या बातें कर रहे हो? मुझसे बातें करो ना, मेरा ही मत कर रहा बात। तो यहाँ पे t को क्या हो जाएगा? यहाँ पे बताओ t की पावर 4/4 सही लिखा है क्या? अभी लगा दो 0 से t। तो v बराबर क्या होगा? 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/4 t की पावर 4 सही लिख दिया गया। ये आपको v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। हमें x चाहिए तो हाँ v को सीधे मैं ऐसा लिख देता हूँ dx और उधर dt को जाके इंटीग्रेट कर देता हूँ। क्या मिलेगा बताओ? 40 प्लस 3/4। एक स्टेप छोड़ दिया मैंने ना, टेंशन तो नहीं लोगे। 5/5 लिमिट कहाँ से कहाँ लगानी है? टाइम 0 पे कहाँ पे था वो? 2 पे और t पे हमें x चाहिए। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? x - 2 बराबर 4t² 2 प्लस 3/20 इंटू टी की पावर 6। कौन है जितना खुश हो रहा है? कोई बात नहीं, खुश होना जरूरी है। x बराबर क्या हो जाएगा? 2t² प्लस 3/120 टी की पावर 6 प्लस 2 यही आ रहा है। देख लेंगे ये आपने निकाल दिया है। वही 4 वहां पे सर आपने एक और बार वो कर दिया। एक देते बताओ, आपने बताओ जो 40 लिखा हुआ आपने। हां 40 लिखा नहीं है वहां पे 4 है ओनली। केवल 4 तक है? यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा लिमिट लगाया तो केवल 40 आएगा नहीं? अब सही है क्या? हां सर t की पावर 5 आ रहे थे। एक अरे मैंने वापस इंटीग्रेट कर दिया क्या? ये मैंने क्या लिखा था? 4 क्या था? मैंने एक बार और इंटीग्रेट कर दिया। ओके यहाँ मिस्टेक हो गया। ओके अरे ये बोल रहा हूँ क्या इसको मैंने लिमिट लगा दी ना केवल। हाँ x बराबर क्या हो जाएगा? 40 प्लस क्या हो जाएगा? 3/4 t की पावर 5/5 प्लस सही है अभी? ये क्या हो जाएगा? 40 प्लस 3/20 नहीं t की पावर 5 प्लस। यहाँ तक कितने लोग आ गया था? दोनों ही फंक्शन ऑफ सब कुछ। अब सॉल्व कर लो। अब क्या क्या निकालना था बताओ? फर्स्ट पार्ट में क्या था? डिस्टेंस निकालना था 0 से 5। तो बता सकते हैं 0 पे कहाँ पे था पता है? 5 पे कहाँ था पता है? दोनों का डिफरेंस निकाल लो। कितना आंसर आ रहा है? ऐसे कैसे सर आप सर यहां पे तो देखो एट 0 पे 2 पे है ना बेटा? अरे हाँ है ना? यस सर। और 5 पे चाहिए 5 रख के देखो कितना 20 प्लस 3/20 इंटू 5 की पावर 5 आएगा ना? मतलब आ रहा है 196 सॉल्व करके कितना आ रहा है पूरा? 196 क्या आ रहा है बेटा? इसको सॉल्व करके 196 दस का अलग आ रहा है ना ये। 4 5 अभी नहीं भाई अभी चाहिए आधा करो सर अलग आ रहा है। यही आ रहा है? -2 ये कर लो कैलकुलेटर से। सॉल्व आप कर इसमें से 8 हो जाएगा। अबे तुम जब से -2 कह रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा। ये क्या है? 22 हो गया ना? और प्लस क्या था? 3/20 इंटू यहाँ पे 5 करो और यहाँ पे 5 की पावर 4 कर दो। ये और सॉल्व हो जाएगा। सिंपलीफाई कर दो तो ये 4 आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 88 हो गया और प्लस ये क्या हो गया? 3 इंटू 5 की पावर 4 कितना जाएगा? 185 कितना आएगा? अब करो सॉल्व इसको।
1 875 plus 88. plus 88 by 4. मतलब ये इसको ऊपर वाला कितना आता है सॉल्व करके 1963 19 पक्का आ रहा है ना Yes, sir. 1963 by 4 आ रहा है इधर तो यही आंसर होगा क्या नहीं अब क्या करना पड़ेगा माइनस करेंगे माइनस क्या करेंगे 2 देन यू विल गेट द आंसर कौन सा आंसर होगा फिर 1955 by 4. 1955 by 4 यानी यहाँ पे इधर की 2 माइनस बाकी होगा करेंगे। सही तो ये डिस्प्लेसमेंट Position vector है. Answer is पूरी कहानी बता दो फिर बोलता है ब्रेक लगा के वापस चला जाता है जीरो टाइम बराबर जीरो पे कहां पे था वो बताओ हाँ, 2 पे था और फाइनली वहां तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे बाकी हो गया सवाल इसके बाद yes, sir. बाकी तो मैच कर ही रहा था ना सेकंड और थर्ड तो समझ में आया अभी तक तुमने क्या मिस्टेक किया था 2 माइनस नहीं किया समझ में आया कहानी क्या है yes ठीक है तो अरे अरे हाँ कितना कुछ है समझ में आया x बराबर 0 हो ये जरूरी कुछ का आंसर गलत हो x बराबर 0 ये जरूरी नहीं है ना x बराबर 2 भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है अब कुछ अलग एक टाइम है ना अभी कुछ अलग सवाल करा दो एक और दिमाग घुमाने वाला yes sir. इतना भी दिमाग में नॉर्मल सवाल है क्वेश्चन लिखो आप चल सर एक मिनट अभी तक हमने देखा यहाँ पे अभी तक जो भी सवाल किए हो तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा आशुतोष अभी तक जो भी हमने सवाल वेरिएशन वाले किए हैं उसमें क्या कॉमन है सर इसमें इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन तो डिफरेंशिएशन था ये कॉमन मेरे को दिखाया है और आपको क्या कौन चाहिए वो तो ठीक है मतलब मेन चीज क्या है सब में x v और a फंक्शन ऑफ टाइम आ रहा है अरे वाह क्या बातें कर रहे हो बहुत खुश हो रहा है यार मुझे ही बता क्या बात है क्या बोला क्या एवरेज हाँ बता मैच नहीं हो रहा तो कैसे क्यों नहीं आ रही एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल बाय टाइम कितने समय में निकालना था एवरेज एक्सेलरेशन कितने समय में निकला था 3 सेकंड बोला था तो डिनोमिनेटर में क्या 3 आ जाएगा और ऊपर क्या डिफरेंस निकालना है तो टाइम बराबर 0 पे वेलोसिटी कितनी होगी टाइम बराबर 0 पे वेलोसिटी कितनी होगी 4 आंसर आ गया भाई बताओ 4 मिनट खराब कर दिए क्लियर है चिप हां एक क्वेश्चन मुझे तो बोल रहा था मास्टर मैं वो बोल ये रहे तो मैं क्या जो मैं बोलना चाह रहा था भूल गया मैं हाँ मैं बोला था अभी जो तीनों जो भी सवाल सॉल्व किए हैं उसमें अपन क्या देख रहे हैं सब में t का फंक्शन है ना लेकिन हमेशा t हो ये जरूरी नहीं कुछ भी हो सकता है x भी हो सकता है एक सवाल x पे करता है लिखो अगला सवाल हाँ लिखो क्वेश्चन लिखो कि देखो a man is moving बहुत कुछ a man is moving on a तुम लोग अभी भी दिमाग वो वाला है 9 10 में के कुछ फार्मूला बता दो मैं उसको रट लूं और फिर सवाल सॉल्व हो जाए ऐसा नहीं होता गिव एंड डेट लिखा फिर 4 लाइन लिखा फिर 2 सॉल्व और हैंडराइटिंग बना के लिख दी 10 सीजीपी आ गए घर वाले भी कुछ यही ऐसा नहीं है कोई हैंडराइटिंग जरूरी नहीं है इसको 99.99% वो भी एग्जाम क्लियर कर पाए लेकिन हो सकता है जो 70-72% वाला भी निकाल ले तब याद रखें तो क्वेश्चन लिखो आप यहाँ पे कि क्या बोल रहा था मैन नहीं चल पाएगा पूरे मैन इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड वुमेन तो फ्लाई करेगी मैन इज वुमेन फ्लाई करेगी क्या पापा की बढ़िया है ना मैन इज मूविंग ऑन अ क्या बोल रहा था स्ट्रेट रोड such that his acceleration depends on his position as a is equal to 3x ठीक है then find out पहला लिखो velocity at x is equal to 4 meter ठीक है and also find out position at time is equal to 1 second ये थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाने वाला है at time is equal to 1 second है ना और लिख लेना है कि initially man is at 1 meter तुम्हारी बात ये सुनना चाह रहा था कि 0 पे तो नहीं बोल रहे at 1 meter and moving with velocity 1 meter per second दोनों 1 के अब देखते हैं कितने लोग सही से सोच पाते सही आंसर बता चलो जल्दीबाजी नहीं करनी है पूरा ढंग से सॉल्व करना
चलो बताओ तो अब से क्या हाल चाल dx by dt का क्या हम और बोल रहे हैं dx by सॉरी सॉरी क्यों पूछना भाई हाँ ये क्या कर ठीक है व्हाट इज दिस यहाँ dt है यहाँ x कैसे आ गया 25 मीटर पर सेकंड। dx by dt क्या कर रहे हैं? तो ये x कुछ कर रहा है। इन्होंने dt के रिस्पेक्ट में कर दिया x को इंटीग्रेट। क्या बात है मान रहे हो? क्या रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट? चलो ऐसे 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 लिखियो एक सब एक्स्ट्रा dv by dt इक्वल्स क्या नाम है तो तूने x समझ में आ गया x into dt को इंटीग्रेट कर दिया तो x को t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया समझ आ रहा है सोचो साइन लिया है x का अरे क्या नाम है तुम्हारा हाँ समझ में आ रहा है हाँ इसे क्या कर दियो सर समझ गया सर ऐड में मिलते हैं होने के बाद बिल्कुल गलत है 100% गलत है 1% इसको भी बिना के सर पहला आ गया देखो इधर जो तुमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़े ना बेटा दस उसमें minus देखो जैसे यहाँ पे अगर 3x होता है ना कुछ भी है मतलब इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ x तो यहाँ पे dx होता है तभी अपन इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे बात समझ में आ रही है यहाँ पे अगर फंक्शन ऑफ कुछ अलग हो तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे जैसे अगर मैं बोलूँ sin t dx क्या फॉर्मूला होगा नहीं हो सकता ये रॉन्ग है ना sin x dx होगा तो इंटीग्रेट कर ठीक है समझ नहीं आया क्या बोला समझ में आएगा तो दोनों फंक्शन सेम होने चाहिए तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे ना इसको कैसे करना देखते हैं कौन दिमाग लगा पाता तो b 30 मीटर पर सेकंड आ रहा लिख लेते हैं आपका है ये मैं पूछना बस कैसे क्यों मेरी मर्जी मैं पूछूं ना पूछूं नहीं बराबर क्या था बताओ 30 मीटर पर सेकंड देखिए बोर्ड पे एक आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1 है ना कितने लोग सपोर्ट करे देखते हैं आप हमारे दोस्त लोग सपोर्ट करते हैं तो सर दो आ सकता है नहीं आ सकता अगर तुम सवाल मैंने लिख दिया सवाल तुम बताओ तुम्हारे क्या रहा है तो प्लस माइनस 7 मीटर इसका इसी का फर्स्ट पार्ट कैंसिल प्लस माइनस 7 मीटर 7 मीटर पर सेकंड कुछ भी आ रहा है और कुछ सर b माइनस 0.t कर सकते हैं क्या बेटा b माइनस 0.t नहीं कर सकते बिल्कुल गलत अभी क्या निकालना था सवाल है बताओ सर 2a रुपीस करना है नहीं कर सकते वही पढ़ाया नहीं है वो तब वैलिड होता है जब a कांस्टेंट a यहाँ पे क्या है चेंज हो रहा है ना हर जगह वो जो 9th 10th में पढ़ते हो वो तीन चीजें का यूज करते हैं जब इस जो हम पढ़ रहे हैं इसका सिंपलेस्ट केस होता है वो इसमें a हम क्या ले लें कांस्टेंट मतलब 3 4 5 ऐसे है ना वो हम आगे पढ़ेंगे अभी टफ वाले पढ़ रहे हैं इजी वाले आगे पढ़ने वाले क्या है अभिषेक बताओ हाँ नहीं आया अच्छा ये आंसर किसका किसका आ गया 30 और प्लस माइनस 7 आ क्या किया हाँ कैसे सॉल्व किया सर पहले तो हमने क्या कहते हैं इसको अरे भाई dv by dt को dv by dx into dx by dt कर दिया चेन रूल लगा दिया बहुत बढ़िया हाँ वही कर रहा हूँ और उसके बाद फिर dv by dx by dt को भी लिख दिया तो v dv is equal to 3x dx आ गया बहुत बढ़िया अब दोनों साइड इंटीग्रेशन सही किया परफेक्ट तो उससे सॉल्व करके प्लस माइनस 7 आ गया हाँ लास्ट में बस थोड़ी सी गलती होती है यहाँ पे सही करो मेरे पास 3 का नहीं आ रहा डिफरेंस 3x कैसे आ जाएगी अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो खेल रहे हो क्या आपस में
तो b स्क्वायर v का इंटीग्रेशन b स्क्वायर बाय 2 होगा। तुम लोग आया कुछ नहीं आया तुम्हारा dx पर ट्राई नहीं है। 3x क्या होगा? देखो जो जेई का एग्जाम है ना इसमें जो भी तुम क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में तो कहीं भी पहली बार बन के आता है ऑन द स्पॉट दिमाग लगाना पड़ता है ना। तो मैं अपने दिमाग को सर रूट ऐसे सोचना है दिमाग को डेवलप करना है जब कोई नया सवाल है तो आ सर अंडर रूट 46 प्लस माइनस अंडर रूट 46 चेंज कर दे तुमने आंसर 7 नहीं है प्लस माइनस अंडर रूट 46 प्लस माइनस अंडर रूट 46 तीन आंसर आ चुके हैं। एक और बता दो चार जब ऑप्शन पहले वाला तो पार्टी को तो लिखना ही नहीं कर सकते। चलो सही नाइस सर चेक करें फिर यस यस बस दो ही तीन लोग बता पाए आंसर हैं बहुत ही खराब बात। 1 2 3 तुम्हारा आया है जी कुछ चल बता जल्दी से। थोड़ा सा सवाल घुमा दिया और आप घूम गए। केवल एक बच्चे ने सही समझा उसको। नहीं सर दो बच्चे हाँ दो एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है 1 सेकंड रुक जाता और मैंने जैसे किया है तो कुछ समझ नहीं आया। हाँ मत बताओ भाई मैंने जितना लिखा उसे ज्यादा कहता है भाई लेकिन कुछ समझ आ रहा सही कर रहा है मैंने मेरा जो है चले चेक करें फिर। चलो यार इधर देखो सीधा बैठो। a बराबर क्या गिवन था बताओ 3x। हमें कौन सा फॉर्मूला पता है a का dv by dt। अब हमारे पास यानी कि यहाँ पे क्या गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ x। हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इधर देखो ये dv by dt है और मुझे x के टर्म में लाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ मैथ में पढ़ा है मैनिपुलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं इसको x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं क्या टीवी पर मैंने dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया सेम ही चीज है वो कट के 1 ही हो गया ना। और आप इसको आप यहाँ पे इसको सही से लिखोगे तो देखो dx by dt क्या बन जाता है dx by dt वेलोसिटी है कि नहीं। ये फॉर्मूला क्या बन गया v dv by dx। तो आप एक कॉपी में इसको रेड पेन से हाईलाइट कर लो। एक नया फॉर्मूला आ गया हमारे पास a बराबर हमने क्या लिखा था बताओ dv by dt और x के फॉर्म में क्या फॉर्मूला बन जाएगा v dv by dx। कॉपी में लिख लें आप और इसको हाईलाइट कर लेना ताकि ये फॉर्मूला भी आपके दिमाग में नोट इट डाउन। इसमें इसको कॉपी करते हैं कि a का एक और फॉर्मूला है जो फंक्शन ऑफ x क्या बनता है वो v dv by dx। कैसे आया मैंने अभी आपको बताया बोल के है ना कौन समझ आया? क्या समझ में आया बताओ। v d by dx क्या है? dv by dt को हम x के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं x की टर्म। क्योंकि अगर मान लो हमेशा फंक्शन ऑफ टाइम तो होगा नहीं जैसे इसमें क्योंकि वेलोसिटी बाय डिस्टेंस टाइम होता है। हाँ समझ। क्यों ऐसा लिख रहे हैं बताओ क्योंकि वो a इक्वल्स b फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है इस वजह से। ठीक है समझ में आया तुमको आंसर भी आ गया तुम्हें आया आदित्य। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं क्योंकि फंक्शन ऑफ टाइम गिवन नहीं है। एग्जाम में हमसे पूछ के तो सवाल बनाएगा नहीं तो अलग अलग तरीके से सवाल बनाएगा तो इसके लिए हमारे पास तरीके। अब आप सॉल्व कर लोगे क्या? अब यहाँ तक पता चल गया। अब आगे सॉल्व करो देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। ट्राई करो अब कर देते हैं। हाँ अब ट्राई करो। अब आपको इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। अब हो जाएगा ना यहाँ पे देखो dx इधर चला गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। चलो कॉपी में लिखो सर पोजीशन में निकालिए ना टाइम इक्वल टू हाँ, वो तो भाई है dv by dt। चेक कर लें फिर। अब हो जाएगा क्या सॉल्व? हो गया बस। अब क्या करें a dx b dv और इसको इधर क्या 3x dx लिख दें यस और नो। इसको इंटीग्रेट कर दो x बराबर 0 पे कहाँ पे था 3x 1 पे डालो 1 से 4 तक। x जब 1 है तो स्पीड क्या 4 तक स्पीड भी 1 है 1 था और हमें x पे v निकालना है। नहीं 4 पे x पे नहीं 4 पे 4 पे निकालना है। 4 पे v निकालना था। हाँ 4 पे भी निकाल v 4 पे v सॉल्व कर सकते हैं। v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा अरे भाई v स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहाँ से कहाँ लगाओगे 1 से v
और यहाँ पे सॉल्व करेंगे 3x स्क्वायर में 2 आ जाएगा हाँ सर और लिमिट कहाँ से ना लगेगा 1 से लिमिट लगाओ आंसर निकालो। सर बस पोजीशन है टाइम यूज नहीं आता 46 है ना? तो इसको सॉल्व करके रूट 46 आ रहा था। हाँ सर। रूट 46 तो मैंने उसमें लिमिट नहीं लगाया उससे। ये नेगेटिव का लिख लो फिर मैं कोई और माइनस नहीं है वो क्लोज ब्रैकेट बनाया था। अच्छा कहाँ पे माइनस है? नहीं पोजीशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड में निकालो। हाँ बेटा पोजीशन एट t वो उसमें तो और दिमाग लगाना पड़ेगा। सेम ही होगा ना मतलब। लेकिन सेम होगा लेकिन 250 लिमिट लगा लीजिए और यू विल गेट द आंसर। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊं तो ये बन जाएगा तुम्हारा v स्क्वायर माइनस 1 by 2 that is nothing but 3 by 2 x की x स्क्वायर में 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 1 तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ये कितना हो गया 15 45 प्लस 1 बहुत बढ़िया ये जिसने भी आंसर निकाला था v बराबर क्या जाएगा अंडर रूट ऑफ 46 ठीक है। सर मैंने रूट 46 ही निकाला था पहले इसका प्लस मैंने भी देखा करती वाले थे। कोई बात नहीं रूट 46 इधर करके ठीक है। सर आया नहीं आया टाइम इज इक्वल टू पोजीशन बता दो। वो सोचना है अभी यहाँ सर पे 1 सेकंड वो भी हो जाएगा। हाँ मेरे भी आया। 47 by 6 सर रूट प्लस माइनस 46 तुम लोगों ने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले सब पढ़ लिए ना। सर प्लस माइनस नहीं आएगा यहाँ कहाँ पे बेटा रूट 46 ये पॉजिटिव ले रहा है क्योंकि राइट में चल रहा है। दो आंसर आ रहे हैं लेकिन कौन से वाले कंसीडर करना है अच्छा प्लस वाले। दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आया नहीं आया बताओ। सब चुप हो गया नहीं आया समझ में तुमको आया तुमको पक्का आ गया तुम्हें पीछे आगे समझ में। अब आगे क्या करना है बताओ। पोजीशन है टाइम इज इक्वल टू हाँ, अब क्या हमें टाइम को लाना है तो दिमाग लगाने क्या कैसे टाइम को लेके आए सोचो सोचो एक्सेलरेशन को टाइम के फंक्शन में लिखिए। कैसे लिख दोगे टाइम के फंक्शन v2 माइनस v1 बाय c इंस्टेंटेनियस चाहिए ना फिर dx by dt v को लिखते हैं। हाँ ये सही बोला dx by dt किसको लिख देंगे d को लिख बिल्कुल सही। तो कुछ चीजें कोई सही बता रहा है कोई एक पूरा सही नहीं बता रहा। ये तक लिख लो फिर मैं आगे बताता हूँ। अब हमें टाइम के साथ पोजीशन चाहिए यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सर इसमें भी चेन रूल लग जाएगा ना। चेन की जरूरत क्या है रुक जा यार थोड़ा जरूरत है ना चेन रूल v is equal to dx by dt। dx is equal to root over 3x square घर पे जाके एक एक सवाल वापस सॉल्व कर लेना। चलो यहाँ देखते हैं टाइम की साइड रुक जाओ सर बहुत चलो एक सेकंड में रुक जाओ एक सेकंड तो हो भी गया। हाँ क्या दिमाग लगाएंगे बताओ तुम पल्लिका स्मृति क्या लिख दिया आपने ये को क्या लिख दिया हाँ तो यहाँ से v को मैंने सर v को dx v बाय a का इंटीग्रेशन करेंगे v बाय a का इंटीग्रेशन करेंगे करो तो क्या का इंटीग्रेशन v बाय a इक्वल टाइम हो गया ना v by a equal time a by b time v बाय वो नहीं लगेगा तीन इक्वेशन हम मोशन कब लगता है जब एक कांस्टेंट टाइम इनटू 3 यहाँ पर क्या वेरिएबल है यूनिफॉर्मली वो कांस्टेंट ये लगता है। जो हम पढ़ रहे हैं इसका एक स्पेशल केस आएगा जब हम ए को क्या कांस्टेंट कर रहे हैं केवल 3 2 यूनिफॉर्मली 1 एक्सीलरेटेड तो वो मोशन होगा यानी जो आप 9 के अंदर पढ़ रहे थे वो भी स्ट्रेस केस हो। अभी जो पढ़ रहे हैं वो मेन इसका मेथड ठीक है सर dx into dx बेटा dx into dx कुछ नहीं होगा गलत ये फिर ये डिफाइन नहीं होगा पहले डिफाइन होगा कि दोनों ही 0 0 पेंट करें सर v को इक्वेट किससे करें हाँ बेटा
v को इक्वेट किससे करूं? हाँ v को क्या करोगे? v को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? मतलब सामने में v का फॉर्मूला क्या था? dx by dt तो अब क्या करें इसमें? dx by dt को किसके इक्वल रखो वो वाले बता। ये तो सोचना है, सोचने वाला पार्ट मुझसे पूछ रहे हैं। एक सेकंड फिर बचेगा क्या सवाल में? चलो यहाँ तक देखो, इधर देखो, बातचीत नहीं। देखो यहाँ तक, अरे बात मत करो, v निकाल चुके हैं यहाँ से। अरे आना तो बोलो। अगर मैं यहाँ से 2 से 2 को कैंसिल कर दूं और इसको x के फॉर्म में लिखूं तो ये क्या बन रहा है? इधर देखना, v स्क्वायर माइनस 1 दैट शुड बी इक्वल टू क्या बनेगा इधर? 3 जनरल एक्स कर दो, क्या बनेगा तुम्हारा? x स्क्वायर माइनस क्या बन, सही लिखा है क्या? नहीं आएगा। ये जो लिमिट तुम एक पर्टिकुलर चीज पे निकाल रहे थे ना 1 से 4 पे, अरे यस और नो? अगर मैं इसको जनरलाइज करूं एज अ फंक्शन ऑफ x निकालूं, 4 की जगह पे क्या x लिख दो? x स्क्वायर माइनस 2 अलग मैं कर रहा हूं। देखो यहाँ इस सवाल का मैं ये वाले पोर्शन को ध्यान दे रहा हूं। इधर अगर मैं यहाँ पे 4 रख देता तो ये क्या, मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंफॉर्मेशन दे रहा है। अरे हाँ ना, लेकिन हमें क्या चाहिए? फंक्शन ऑफ x चाहिए। तो तो यहाँ 4 की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? x जनरल रखना पड़ेगा ना। तो मैं अगर जनरल लिखूं तो क्या बनेगा बताओ? v स्क्वायर, समझ में आ रहा है? 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बनेगा? v स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या 3x स्क्वायर। अब x को 1 रख दो तो 3x स्क्वायर माइनस 1, सही लिखा है ये चीज? यहाँ से ये कैसे आया देख लो, ध्यान देखो, दिक्कत है बताओ, आराम से देख लो, कोई दिक्कत है बताओ। हम x के साथ क्यों निकाल रहे हैं? सर v की क्योंकि वैल्यू मैं टाइम के साथ चाहिए। ये चीज जो लिखी है ऊपर वो समझ में आया कैसे लिखा? अरे आया नहीं आया तो बताओ, नहीं आया तो वापस बताओ कि लोग आ गए समझ में जो लिखा है उधर। हाँ 4 रखने का मतलब क्या था? उस पर्टिकुलर पॉइंट है ना, यहाँ पे जनरल निकाल लिया। अब मुझे क्या चाहिए टाइम के साथ? तो v को मैं क्या लिख सकता हूँ? dx by dt। तो dx by dt कैसे रखो? इधर देखो, अच्छा सवाल है, इतना इजी नहीं है। तो v स्क्वायर को आप ऐसा लिख सकते हो 3x स्क्वायर माइनस 3 प्लस क्या बन जाएगा? ये 3x स्क्वायर फिर क्या बन जाएगा? माइनस 2, और ये इसका अंडर रूट, ये क्या तुम्हारा v होगा। अब मैं v को क्या लिख सकता हूँ? v को आप क्या लिख, dx by dt। बहुत ही खतरनाक सवाल है सर यहाँ पे हम प्लस माइनस क्यों नहीं लेते? मन नहीं कर रहा पॉजिटिव बात कर रही है सर a इक्वल 3x मन नहीं कर रहा लिखने का। तो v बराबर क्या होगा बताओ? अंडर रूट ऑफ बताओ 3x स्क्वायर माइनस क्या होगा? अरे आया ना, सर इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल है। और v को मैं क्या लिख सकता हूँ? dx by dt कोई बात नहीं, तुम यहाँ तक लिख लो, ये भी कम नहीं है, इंटीग्रल पढ़ोगे आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2। अब मुझे टाइम के साथ चाहिए तो dx अपॉन इसको इधर लेके आएंगे, अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2। मैंने ज्यादा टफ सवाल करा दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे dt लिखेंगे, आप यहाँ पे लिख लो। अब इंटीग्रेट करो, टाइम बराबर 0 पे कहाँ पे था वो? 1 मीटर पे 1 मीटर पे था, और t पे हमें चाहिए x। और इसको इंटीग्रेट करो, इसका फार्मूला याद होगा ln mod x 1 by 3 ln mod x। नहीं, ln पे नहीं आता उसका, ये अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin इनवर्स ऑफ x पर आएगा। कोई बात नहीं, आप यहाँ तक लिख के छोड़ दो, लिख लो यहाँ तक पहले पूरा। ये तो आ गया था सर। यहाँ तक आ गया था? तुमने बस किसका आ गया था? तो तुम्हारा आया था और मेरा उसमें मैंने वो ले लिया dv by x एज अ फंक्शन ऑफ x। अब देखो सवाल में फंक्शन ऑफ x दिया था। अरे ये अच्छा सवाल है, ध्यान से इसको देख लो पूरा, कहीं कोई दिक्कत है पूछ दो। नहीं सर तो एग्जाम में ढंग का क्वेश्चन आया तो फिर तुम ऐसे हल कराओगे, तुम देख लो पूरा स्टार्टिंग। जिसका आ गया था बहुत अच्छी बात है, उसने इतना सोच लिया। जिसका नहीं आया था आप वापस से कॉपी देखो और देख के बताओ कहाँ पे क्या समझ नहीं आया। सर मैंने dx √3x - 2dt रखा था। कहाँ तो पहुंच गए थे? इसके ऊपर वाले स्टेप वहां तो पहुंचे थे, वही बहुत अच्छी बात। सर मैं स्टार्टिंग में पहुंच गया था v इक्वल टू 3x dx तक, उसके बाद इंटीग्रेशन नहीं किया। उसके बाद नहीं, तो कोई बात नहीं, आपने अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छी बात है। और कोई? अब कोई बात ही नहीं, मैंने जो अभी किया वो समझ में आया, हां देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत है भाई? सर आप पिछली क्लास से कुछ डाउट्स करवा चलिए समझ में आया, ठीक है। चलो तो सॉल्व नहीं करने का मतलब नहीं है, इसके बारे में फॉर्मूला लगेगा, है ना। 3 को बाहर निकाल लो, क्या बन जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2/3। ये फॉर्मूला होता है dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, हमें इंटीग्रेशन होता है sin इनवर्स ऑफ x पर। ये क्या होता है? इतना नहीं आता, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लो। जब आप पढ़ोगे इंटीग्रेशन तो कर, एक सवाल में करके देखो, ये क्वेश्चन सेम टाइप का, सब लोग प्रैक्टिस करेंगे। सोते उठ के तुम्हारे एक अच्छा सवाल करा दिया, कोई बात नहीं, अभी आसान सवाल दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिखो। किन लोग आज जो पढ़ा है, कितने लोगों को 70% समझ में आया? 100 बहुत है। किन लोगों को किसको 100% आ गया समझ में?
झूठ मत बोलना है ना। पूरा ये भी समझ आएगी। चलो एक और क्वेश्चन लिखो आप। चलो एक सिंपल सवाल दे रहा हूँ, रोने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन लिखो कि इन द प्रीवियस प्रॉब्लम कर लो एक सवाल। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ द सर जितनी आपने प्रॉब्लम नहीं थी उससे ज्यादा प्रीवियस प्रॉब्लम है। हाँ, तो इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ द एक्सेलरेशन is given by a is equal to x, केवल x दिया, a is equal to x, then find out velocity of the particle at x is equal to 4 meter if initially particle is at x is equal to 3 meter and moving with velocity 2 meter per second. सर a equals to x है तो a equal to 4 हो गया। ना बेटा, a equals to x है तो a equals to 4 हो गया। a equals to 4 है। नहीं ये सॉल्व करो, प्रॉपर भी निकाल सकते हैं। सर अब स्केलर वो क्या है अभी बताता हूँ। तो डाउट तुम लोग क्लास में डिस्कस करते हो वीकेंड वाले या डाउट क्लास में आते हो? डाउट क्लास होती है तुम लोग की? डाउट क्लास तो आती नहीं अभी नहीं आती, वो बीच में लगता तो है डाउट सेल। कैसे लेते हो सर? उसमें उसके लिए ईमेल करना पड़ता है, फिर बोलो आप। ईमेल नहीं करना, ग्रुप पे आता होगा डाउट। सर लिंक भी नहीं आता। मेरे पास तो आया था सर आप मैसेज कर दो तो फॉरवर्ड कर देना। आ जाओ तो लेके। हाँ सबको लाओ। तो मैं ये होमवर्क दे देता हूँ, आप करके आना। कौन सा वाला बताओ, चेक कर लो यार। a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड। बता सकते हैं इसको? a प्लस b का मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इंडिविजुअल जैसे मैं बोलूं कि वो क्या बोलना चाह रहा है कि दो वेक्टर हैं ऐसे a और b, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर होगा। जैसे देखो ये दो वेक्टर इधर है 3 और एक वेक्टर ये इधर है 4। इस केस में जब दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर, कितना मिल रहा होगा इसके? 4 प्लस 3 के 7 होगा। नहीं मतलब मैक्सिमम की बात कर रहा है। मैक्सिमम क्या होता है? दोनों जब पैरेलल हो। मिनिमम का होता है जब दोनों के अपोजिट हो, और बाकी जो होगा कि इनके बीच में ही होगा। 7 और 3 के बीच में लाइन कर रहा होगा। कैसा ना वही बोल रहा सवाल। a plus b का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू a plus b। हां 2 4 और 16 रूट 11 ठीक है भाई। a b c अपनी फिगर पे होगा a plus b अब a b c अपने में से कोई वेक्टर प्लस माइनस रूट 11। तो जब ये b प्लस c जोड़ दोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालो तो LHS हो जाएगा। और फिर a क्रॉस b कर दो। एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इन टर्म्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। a क्रॉस b क्या होता है? ab sin थीटा। वही हो गया स्केलर प्रोडक्ट। ये वो एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इन टर्म्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है तुम्हारा? a क्रॉस b क्या होता है? ये a sin थीटा साथ में क्या करते हैं? और स्केलर प्रोडक्ट sin थीटा को cos थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो। अंदर रूट 1 माइनस cos थीटा और cos थीटा कह सकते हैं a डॉट b अपॉन x। तो स्केलर में क्या है? प्रूव द वेक्टर ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस a b c 1/2 b क्रॉस c c क्रॉस a क्रॉस b साइक्लिक इंटीग्रल है ना। प्रूव दैट वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस आर a क्रॉस b b क्रॉस c। ऐसे देखो तो ट्रायंगल क्या होगा? पैरेललोग्राम का आधा होगा। तो पैरेललोग्राम का एरिया मैंने बता रखा है। हां a क्रॉस b जैसे लास्ट क्लास में नहीं बताया था कि जैसे ये तुम्हारा ये वेक्टर और ये तुम्हारा है b वेक्टर है ना। तो इसके द्वारा जो पैरेललोग्राम फॉर्म होता है क्या होता है? मतलब a क्रॉस b का क्या मैग्नीट्यूड होता है और इसको ऐसे डिवाइड कर दो क्या दो ट्रायंगल बच जाएगा। जो ये बना है इसका आधा क्या होगा? इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। ऐसे प्रूव करना है साइकिल। सर इसमें वेक्टर पे का एज अ वर्टेक्स कैसे लिखते क्या बेटा? ले सकते हो अपने मन से कोई वेक्टर ले दो तो तुम्हें उस वेक्टर की वैल्यू निकल जाएगी। तो लिखा कि वेक्टर का एज अ वर्टेक्स नहीं जैसे अगर मैं बोलूं कि ये है ना तुम्हारा, इसका कोऑर्डिनेट लिख लो 1, 2, 3 समझने के लिए। इसका लिख लो 4, 5, 6 इसका लिख लो 7, 8, 9 ये वेक्टर मिल जाएगा अपने।
क्या होगा ये वाला वेक्टर क्या होगा? इसमें से इसको घटाओ 4 - 1 3 i कैप 5 - 2 3 j कैप 6 - 3 3 k है ना? कर सकते हो। तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, कल डिस्कस कर लेंगे क्लास। हाँ बोलो सर ये वाले क्वेश्चन तो हो गए। हाँ नेगेटिव से हो सकता है, क्या दिक्कत है? नीचे की तरफ ये मुझे थोड़ी ना स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है। 71 में थोड़ी रट के बैठा हूँ। हाँ सवाल देखना पड़ेगा ना। कहाँ पे रिजल्ट आया इसका? ये आया तुम्हारा 10 IQ तो 30 चेक है, क्लास में सिखाया था मैंने। 10 IQ उसको लगाना है, 10 IQ तो 30 चेक ये b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा कोई अलग चीज कोई नहीं, इसको सिंपलीफाई करके तुमने निकाला ना। रिजोल्यूशन में रखकर क्या समझा था क्लास? रिजोल्यूशन में रखकर क्यों करते थे? बातचीत नहीं करो ऐसे क्लास में। डिस्कशन का मतलब है कि सबका कॉमन डाउट होना चाहिए। क्या बताया था? क्यों करते थे कंपोनेंट? बहुत सारे वेक्टर्स को जोड़ना में आसान हो जाए। अगर मैं तुमने सबको जोड़ करके यहाँ पे निकाल लिया 10 i कैप प्लस आपने क्या किया 30 j कैप, है ना? ये दो वेक्टर आ गए ना, इसका रिजल्टेंट किधर होगा? ये तो होगा रिजल्टेंट। ये दो वेक्टर इस तरह शिफ्ट कर दे, ये रिजल्टेंट बन गया ट्रायंगल रूल से। बन गया ना ये चीज। तो यही तो लगा रहे हैं। 10 अल्फा बराबर क्या लिख रही हो तुम? b sin थीटा अपॉन क्या लिख रहे हैं बताओ? a प्लस b cos थीटा लिख रहे हैं। और थीटा क्या है यहाँ पे? 90 हो गया। थीटा क्या हो गया? 90 हो गया ना। sin 90 कितना होता है? 1 cos 90 क्या होता है? 0। क्या आ गया ये कोई अलग चीज थोड़ी ना है, यहीं से तो ये डिराइव हो रहा है। नहीं समझ में आया? रो क्यों रही हो? वहीं से आते डिराइव हो करके। ये जो चीज है ना, ये अलग चीज थोड़ी ना, दोनों आपस में रिलेटेड है। यही सी वो आता है। चलो ये क्वेश्चन आ गया तो लास्ट वाला दिया था, क्या था उसमें? क्या क्या निकाला था जल्दी बता सकते? रूट 11 आया। रूट 11 आया था। और साथ में आप उसमें होमवर्क भी लिख लो, ऑल्सो फाइंड आउट पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ऑल्सो फाइंड आउट पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ऑल्सो फाइंड आउट पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। लाओ मैं होमवर्क भी देता हूँ, आप कर ट्राई करना, कल क्लास में डिस्कस करेंगे। ये लो मॉडल कर लिया क्या तुमने होमवर्क पूरा? ये वाला मॉडल तो वो भी पतला मॉडल है। ये तो बस वेक्टर का है, काइनेमेटिक्स का अलग है। ये काइनेमेटिक्स का है। काइनेमेटिक्स का वेक्टर का होमवर्क ना, काइनेमेटिक्स का करोगे। सब वेक्टर होमवर्क लिख लो आप, वेक्टर्स में कहां पे एक्सरसाइज 1 कर लेना। और क्या कर लोगे? एक्सरसाइज 2 भी कर लेना। सब 3 नहीं तुमने किया ना, बाकी तो नहीं किया। एक्सरसाइज 1 को कल क्लास में डिस्कस करना। 1 2 एक्सरसाइज 1 2 सब लोग प्रॉपर करके आएंगे। स्टार्टिंग में 15 मिनट में क्लास में डिस्कस करना। ओके चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास कल ही है ना, वीकेंड